तुम जहां भी हो वहां से चले आओ। आज भगवान कन्हैया द्वारकापुरी में रुक्मणी उनके लिए भोजन लेके आई। कन्हैया के मुंह में निवाला नहीं जा रहा है। एक मन उनका कहता है कि मुझे कोई पुकारता है और वो पुकारने वाला बहुत परेशान है। नंगे पाय न धाये मुरारी, लीला सब दिखलाए डारी। भरी सभा के बीच में साड़ी तुरंत बढ़ाए डारी। आज कन्हैया ने भाग करके आए और बीच सभा के बीच में साड़ी को इतना बढ़ाया मीलों चीर इकट्ठा हो गया। सन को पसीना आने लगा और चीर का ढेर लगने लगा। अब दुर्योधन अंगराज कड़ कहने लगे, अरे क्या बात हो गई, अरे चीर को खींचता क्यों नहीं। अब दूसरा सन कहां तक खींचे, खींच लगो रहो, लेकिन अंत में बेहोश है के सरोई द्रौपदी बैठ गई। और जब द्रौपदी शांत हुई तो द्रौपदी ने श्राप देने की कोशिश की, लेकिन गांधारी ने पट्टी बंधी हुई सुमा ने रोक दी। कहा कि बेटी ये तेरे ही है, जो तेरा अपमान हुआ है उसका मुझे खेद है, मगर तू श्राप मत दे। तब धृतराज ने कहा कि द्रौपदी जो तुम हमसे मांगो, अब अंदाज लगाना, जो संपत्ति पांडव हार चुके थे वो उनको दे दी। कैसे दी? उन्होंने कहा तू श्राप मत दो, जो मांगना चाहो वो मांग लो। तो उन्होंने कहा हम मान सम्मान चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो धृतराज बोले अभी हमारा जी नहीं भरा है, हम अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं। द्रौपदी बोली दे दो कि मैं जो तुम्हारी जुए में सारी संपत्ति चली गई है इसे मैं लौटाना चाहता हूँ। तो द्रौपदी ने कहा अपने हारे हुए पुत्रों से पूछो वो ये संपत्ति लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमारे पुत्र ना नहीं करेंगे। उनको आदेश दिया और वो इंद्रप्रस्थ में फिर रहने लगे। लेकिन दुर्योधन की दिल की आग नहीं बुझी, वो फिर कहने लगा मैं जुआ फिर खेलूंगा। अब शर्त रखी गई कि वनवास। शकुनी से कहा कि अगर वो जीत गए तो मैं 12 वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास करूंगा, और अगर मैं जीत गया वो हार गए तो वो करेंगे। तो फिर जुआ हुआ, फिर हार गए। जब फिर हार गए तो उनको 12 वर्ष का वनवास दे दिया और 13वां वर्ष का अज्ञातवास। 12 वर्ष वनवास की बिताई। 12 वर्षों में उन्होंने बहुत कुछ किया। जो सबोत्रा के पुत्र अभिमन्यु हुआ था उसकी शादी कर दी, शादी भी की। और जब समय बीतता हुआ चला गया तो महाराज कमल नैन का नगर पड़ता था विराटनगर। विराटनगर में छुप के रहे थे ये सभी लोग। अपना इधर तो ये छुप के रहे लेकिन कुछ भी देना नहीं चाह रहे थे। दुर्योधन बात बात पे कहता था कि हमें युद्ध चाहिए। उनके साथ कन्हैया थे। एक दिन अर्जुन जो थे वहां रह रहे थे सबोदरा को। अर्जुन ने कहानी सुनाई चक्रव्यूह की। चक्रव्यूह की जो कहानी सुनाई, जो चक्रव्यूह रचाया गया था कि उसमें बड़ा और बहुत ही भारी युद्ध हुआ था। लेकिन जिस वक्त ये कहानी सुना रहे थे तो सबोदरा को उधर में अभिमन्यु पल रहे थे और वो सुन रहे थे। उन्होंने कहा सो मत जाना। उन्होंने कहा नहीं सोएंगे। और जब समय आया तो सबोदरा जो थी वो साथ में दरबार पर सो जाती। अब अभिमन्यु ने ये प्रण किया जब मैं जन्म लेकर के आऊंगा तो सबसे पहले चक्रव्यूह का बदला लूंगा। जैसे उनका जन्म हुआ तो वो कुरुक्षेत्र में पहुंचे गए पड़े हुए समय के अनुसार। उन्होंने झगड़ा किया। जब युद्ध किया तो 6वें दरबार तक तो लड़ते रहे। उसी युद्ध में दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण मारा था अभिमन्यु ने। और जब ये लड़ते रहे लेकिन 7वें दरबार में आके कौरवों ने घेर कर दुर्योधन सहित मिल करके अभिमन्यु का वध कर दिया। मरने से पहले आवाज लगाई चाचा भीमसेन को, वो गधा को लेकर के भागे। और जब तक वो गए तब तक अभिमन्यु का अंत हो चुका था। अपने भतीजे की
लाश को देख कर अभिमन्यु का कौरवों ने ऐसे कत्ल किया था, एक एक भुजा के 20-20 टुकड़े, अंदाज लगाओ कितने छोटे टुकड़े किए होंगे, बहुत बुरी तरीके से मारा। उन्होंने कहा मैं बदला जरूर लूंगा। चले आए, लेकिन दुर्योधन ने कहा गुरु भाई अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, उनसे कहा देखो मेरे दिल की आग नहीं बुझी है, मैंने द्रौपदी को नंगा नहीं कर पाया, ऐसा करो जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं तुम्हें उनको मारना है। इधर सोचने लगे, जब ये हस्तिनापुर में रह रहे थे दोबारा, क्योंकि सब चीज वापस कर दी कि अर्जुन को हम मारे कैसे। जो कुंवारे पैका कुंती का पुत्र था कड़, उसको दुर्योधन के दासी शिल्पा ने पाला था, उसने पाला तो उसी को आदेश दिया, कड़ को कुछ पता नहीं था, और कहा कि जाओ धनुष बाण लेके तुम पांडवा में से किसी को नहीं केवल अर्जुन का वध कर दो। तो बोले तुम चिंता मत करो, मैं अर्जुन का वध करूंगा। तो इधर तो अर्जुन को मारने के लिए चले, कौन चले? कुंती पुत्र कड़। और कैसे चलिए? आरे इतनी कह के सूर्य पुत्र ने घुरी अपने को लगाए के ध्यान, पूजन करके धनुष बाण को और सूरज को आरे अपने स्वामी दुर्योधन से दानी कहने लगो समझा, और प्रकृति चढ़ी क्रोध तन छायो नैनन गई लाल रीछा, और शंका छोड़ दे मेरे भैया घोर लड़े समर में जाए, और 5 बाण है परशुराम के मारू सही नहीं जा। और पैरी अर्जुन को नहीं मारे तो नहीं सूर पुत्र कही जाए, इतनो काम होए मेरे भैया तो नहीं लौट के मौका दिखा। इधर तो कड़ चले और उधर भगवान कन्हैया ने सुन ली कि कड़ अर्जुन का वध करने आ रहे हैं। तो कन्हैया ने कही कुंती से बुआ, अब आपको बताएं कन्हैया कुंती से बुआ क्यों कहते थे? बटेश्वर के राजा जो सूरसेन हैं उनके बेटे का नाम है वसुदेव, और वसुदेव के बेटा है कन्हैया, और वसुदेव की कुंती बहन है। अरे कुंत राजा कुंत भोज ने गोदी तो ले लिया था, इसलिए वो उनसे बुआ कहते थे। उन्होंने कहा बुआ अगर अपने बेटे को चाहती हो तो चली जा बेशरम बन के, और बापा बेटा कड़ पेते परशुराम के दे 5 बाण ले आओ, वो अर्जुन को मारेगा। अब कुंती बोली कि मैंने अपने बेटा कड़ को कभी माँ का दुलार लाड़ प्यार नहीं दिया, आज हम कैसे जाएं कि हमें 5 बाण दे दो। कन्हैया मैं नहीं मांग पाऊंगा। उन्होंने कहा बुआ तेरा एक बेटा चला जाएगा, और बेटे के लिए माँ क्या नहीं करेगी, बेटे के लिए माँ क्या नहीं कर सकती है। कन्हैया के कहने से कुंती मजबूर हुई और चल पड़ी, और जब चली तो कैसे जा रही है, सोचती जा रही है। लिखा है भैया
कि कुंती तो अब चली गई और मन में कपट भी सुनो मेरे भैया रे। वो कुंती सोच रही है मैंने इस बेटा को कभी लाड़ दुलार नहीं दिया। अंदाजा लगाओ जैसे ही पैदा हुआ था तो मैया ने गंगा जी में बहा दिया। उस बेटे को दुर्योधन की दासी ने निकाल लिया, अपने माँ की तरह प्यार दिया। इसलिए दुर्योधन की जो दासी थी वो भी दुर्योधन की एहसानमंद थी। पाला हुआ बेटा भी दुर्योधन का कर्जदार हो गया। उसके सारे पर चलता था कड़। कहा कहें हम जाए कि हम कैसे मुख दिखलाएं सुनो मेरे भैया रे। और बोली मैया नाच कपायो मात को जाए जिंदा दयो बहाय सुनो मेरे भैया रे। और वो मैया कुंती अपने आप को कोस रही है। क्या बोली? मोसिया भागिनी नामरी निज सुत को क्या जा करके कहूंगा। मगर पहले के क्षत्रियों का ये नियम था कि माँ चाहे किसी की भी हो उनका सम्मान मान स्वागत उतना ही करना है जितना अपनी माँ का करते हैं। तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में वे बाण लेके करे और मामा शकुनी को साथ में कर दिया। मामा शकुनी को साथ में किया और वो बाण लेके निकले। इधर से कुंती पहुंच गई तो कुंती ने देखा यही हमारा बेटा खड़े है। और जैसे ही देखा तो एक दूसरे की मुंह की तरफ देखें। जैसे ही कड़ ने कुंती को देखा तो पैरों को स्पर्श किया और कहा कि माँ तुम कौन हो और सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे मैया देख मेरी तो माँ है नहीं मगर मुझे तेरे दर्शन करने से हमारा जीवन धन्य हो गया। कड़ बोले। सोई मैया कुंती के आंखों में आंसू आ गए और बोले कि मैया मेरा जीवन धन्य है। माँ सोचने लगी माँ भी मौजूद है बेटा भी मौजूद है मगर एक दूसरे को माँ और बेटा नहीं कह सकते। कैसी है किस्मत। तो क्या बोले मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मैया मगर तुम कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम? सो एकदम से मैया कुंती ने सोचा कि एक दिन तो हमें बताना ही पड़ेगा तो हम क्यों ना भी बता दें। कहने लगे बेटा तू ये शब्द मत कहो। कौन से? कि तेरी माँ नहीं है। क्यों? मैया मुझे आज तक हम तो एक माँ है उसने मुझको पाला है लेकिन मेरी रियल माँ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं ही तेरी रियल माँ हूँ और मैं ही तुझे लेने आई हूँ। एकदम से कड़के छक्का छूट गया। कहने लगे तुम मेरी माँ हो मुझे लेने आई हो लेकिन बचपन से हम जवान हो गए अब तक कहाँ रही थी और जब हम आज इतने बड़े हो गए और अब मेरे पास आई हो आज तुम कहती हो कि हम तुम्हारे बेटा हैं तुम मेरी माँ हो। मैया इसका सबूत क्या है? उन्होंने कहा बेटा मैंने ही तुझे जन्म दिया है और सुन तू जिसे मारने जा रहा है ना वो तेरा अपना भाई है अर्जुन। हाँ तुम 6 भाई हो 5 भाई तेरे वहां हैं एक तू है। तो एकदम से कड़ ने कहा 5 तेरे जो बेटा हैं वो तेरे पास हैं और मैं तो तेरे पास हूँ नहीं। तो फिर वो 5 बेटा तेरे पास क्यों हैं और मैं क्यों नहीं हूँ? सोई कुंती कहने लगी बेटा मुझे ज्यादा शर्मिंदा मत करो। तू मेरे पास क्यों नहीं है और वो मेरे पास क्यों है? तो सुन जब मैं कुंवारी थी छोटी थी तो मैंने अपने
बेटा तेरे नाना कुंत भोज के यहाँ तपस्या की थी। अब कैसे बता रहे हैं? बोली बेटा सुन। आरे कुंत भोज की सुता और लली बाबुल की अति प्यारी, उन्होंने कहा मैंने तेरे नाना के यहाँ तपस्या की थी और फिर अरे कुमार मेरे गजब भयो भारी, अरे लाला मेरे गजब भयो भारी, और सूरदेव भय प्रगट मंत्र जब हमने अजमाए, अरे कुमार मेरे गजब भयो भारी, अरे लला मेरे गजब भयो भारी, और 9 महीना के बाद कुमार तू जन्मायो जवाब दिया मैंने तेरे नाना कुंत भोजी के यहाँ कुंवारे पर तपस्या की थी, लेकिन बेटा जब मैंने तुझे जन्म दे दिया तो लोक लाज के कारण, इस समाज के कारण मैंने तेरा लालन पालन नहीं कर पाया। शर्म की वजह से मैंने तुझको गंगा जी में बहा दिया था। मैया जिंदगी में पहली माँ मैंने ऐसी देखी है, ये कहावत भी तो चली है, पूत कपूत सुने हैं मैंने माता नहीं कुमाता। माँ तो कभी कुमाता बन ही नहीं सकती, लेकिन तू कुमाता कैसे बन गई? माँ कितना भी कष्ट पड़ जाए, कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन माँ भी कभी अपने बेटे को, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर नहीं रखती है। और तूने मुझे नदी में बहा दिया। मैया मैया मुझे बालापन से दुर्योधन ने साथ दिया है, मैंने बचपन से दुर्योधन का नमक खाया है, मैं कुरुपत का साथ छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। खुले शब्दों में कहा और क्या बोला कि माँ कि मैया बतलाऊं साथ तुम्हें, अब रथ ही जीवन दाता है।
किया है मेरे ऊपर। कड़ बोले तूने क्या एहसान किया है? कौन सा? कि तेरे ही कारण मैं इस भूतल पे आया हूँ। कौन जानता मुझे? उसके एहसान के बदले में क्या बोले कड़? तेरे 9 महीना को पेट में रख जो तुमने कष्ट उठाया है, उस ऋण के बदले में मैया इस सेवक को आज्ञा दिया है। जवाब दिया जो 9 महीना तुमने अपने उदर में रखे मुझे जन्म दिया, ऋण के बदले में तू मुझे बता दे मैं तो कहा दूं। तो मैया ने कहा बेटा तू अपनी माँ से कहता है कि उसका ऋण का तुझे मैं बदला दूंगा, मुझे ऋण का बदला नहीं चाहिए, केवल तू मेरे साथ चल। उन्होंने कहा नहीं माँ, जिंदगी हो गई मुझे इस रथ पे सवार होते होते। मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, दुर्योधन ने मेरा साथ दिया है, लेकिन मैं कुरुपत का साथ नहीं छोड़ सकता। हाँ तू जो कहेगी वो करूंगा, मगर तेरे साथ में नहीं। तो कुंती ने कहा कि बेटा दुर्योधन तेरा अपना नहीं है। अरे ये तो कपटी है दुर्योधन, और तू सगे बिल्कुल चाचा ताऊ के हो, मगर इसने ऐसा फांट डाला है, देख कितना भारी युद्ध हो रहा है, लगातार योद्धा के योद्धा मारे जा रहे हैं लगातार। मगर मेरे बेटा तेरे भाई पांडव हैं, जिनको पांडव कहते हैं। उसी समय एक बात कही कड़ ने, देखो कितने सुंदर शब्द कहे। कड़ क्या बोले? मैया मैंने केवल अर्जुन को मारने का प्रण किया है, केवल अर्जुन को मारूंगा, तू मुझे कितना चाहती है? तो कुंती बोली कितना चाहते? जितना सब मारना चाहती है। तेरे पास अब तक तेरे 5 ही बेटा थे, छठवां नहीं था, तो तू ऐसा कर। शब्दों को समझिए।